बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न है हमको इनके उत्तर देना है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, कारण भी देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसके लिए हम इधर कुछ समझते हैं। देखिए ये होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं ये हो गई परिमेय संख्याएं, और ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो देखिए ये है सभी वास्तविक संख्याएं, और सभी वास्तविक संख्याएं कुछ तो परिमेय संख्या होंगी, और जो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो देखते हैं हम लोग, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होता है। तो देखिए सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, गलत। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं? नहीं, कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं? नहीं। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं? नहीं। तो इन वास्तविक संख्याओं में कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं, और जो परिमेय नहीं होती तो वो अपरिमेय होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर प्रत्येक अपरिमेय की संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी सभी के सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इसमें का आंसर क्या बन रहा है? देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो ये कथन क्या है? उत्तर इसका लिखेंगे सत्य। कारण भी देना है हमको, कारण देते हैं चूंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं, सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये पहले का आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसके लिए पहले हम लोग संख्या रेखा को देखते हैं। देखिए ये 0 है, ये 1 2 3 और ये 4, ये सारी की सारी धनात्मक संख्या है। इधर -1 -2 -3 और ये -4। अब देखिए इधर जो धनात्मक वाली संख्याएं हैं इनको तो हम रूट में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, √4 लिख दिए। ये √5 भी लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, और ये सॉल्व होकर इनका कुछ न कुछ मान भी निकल के आ जाएगा, और उस मान को हम यहाँ रख भी सकते हैं। जैसे देखिए √3 का मान 1.732, आगे बहुत मान होता है जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए 1.732 का मतलब है कि ये कहीं यहाँ पर 1 और 2 के बीच में अपना होगा। लेकिन अगर इधर ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो क्या हम ये √4 है, इसको ये माइनस में है, क्या इसको अब हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए
यहाँ पर कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, नहीं होता है, क्योंकि धन वाली संख्याओं को तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, लेकिन ऋण वाली संख्याओं को रूट में लिखने के बाद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाता है असत्य। असत्य कारण देंगे, चूंकि संख्या रेखा में उपस्थित सभी संख्याएं रूट को हिंदी में लिख देते हैं, करड़ी के बाहर निकले ऐसा संभव नहीं है। तो ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। अब यहाँ पर फिर देखिए सभी वास्तविक संख्याएं हैं, कह रहा है सभी की सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय होती हैं? नहीं, वास्तविक संख्याओं में कुछ संख्याएं अपरिमेय होती हैं और जो अपरिमेय नहीं होती हैं वो संख्याएं परिमेय होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये √5 है, ये अपरिमेय है, √6 है अपरिमेय है, तो क्या ये 8 है जैसे, क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये क्या है? परिमेय है। 7 परिमेय है, 4 परिमेय है, 1 परिमेय है, ये परिमेय संख्या भी होती है। तो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, कुछ ही संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कारण चूंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय दोनों होती हैं। एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल जैसे 75, 80, एक परिमेय संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याएं भी हैं। देखिए कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, जो संख्या परिमेय होंगी वो अपरिमेय कभी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए जैसे 75 एक परिमेय संख्या है, साथ में वास्तविक संख्या भी है। 80 परिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है असत्य और इसका ये कारण है। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले इसमें का आंसर देते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये उत्तर इसमें का हो जाएगा असत्य। चलिए अब उसके बाद इसको देखते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। अब देखिए हमने बताया था अगर कोई संख्या रूट में है तो ये क्या होती है? परिमेय। अब जैसे देखिए 5 एक पूर्णांक है, रूट के अंदर है, तो ये क्या है? अपरिमेय। अब जैसे देखिए इसी 5 की जगह पर यहाँ पर 4 हो जाए
तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा 2 निकलेगा, और 2 क्या है? परिमेय। इसी प्रकार √16 है, ये बाहर निकलेगा 4, और 4 क्या है? परिमेय। तो देखिए सभी ऐसी संख्या नहीं होती है कि रूट के बाहर ना निकल पाए। अब जैसे देखिए √3 है, ये बाहर जो भी निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। √5 के बाहर जो भी निकलता है 2.414 के आगे ढेर सारा मान रहता है, वो अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा। लेकिन सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे √4 है, इसके बाहर 2 निकलता है, 4 का वर्गमूल 2, ये एक परिमेय हो गया। 16 है, 16 का वर्गमूल 4 आता है, ये एक परिमेय हो गया। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो जिनका वर्गमूल परिमेय होता है, लेकिन जिन संख्याओं का मान रूट के बाहर नहीं निकल पाता उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें का हमारे पास ये उदाहरण हो गया, एक क्या ये 2 उदाहरण हो गए। √4 के बाहर 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4 जो कि परिमेय संख्या होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 होता है, ये 1, ये 2, 3 और ये 4, इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए इधर ऋण होता है, इससे हमसे मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास √5 है, 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो √5 है, जब √4 होता है तो इसका मान 2 आता है, और जब ये √5 होगा तो इसका जो भी मान आएगा 2 के प्लस में आएगा, 2 से अधिक कुछ न कुछ आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसमें अगर यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिए हैं, यहाँ सेंटीमीटर लिए हैं, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि √5 का मान 2 से अधिक ही आएगा। देखिए √4 है, √4 का मान अगर 2 है तो 4 से अधिक 5 है, तो √5 का मान 2 से अधिक ही आएगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ 0 से 1 और ये 2, क्योंकि 2 पूरा निकल रहा मान, हम क्या करेंगे 2 से, जैसे यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 से लेकर 2 तक 1-1 सेंटीमीटर के खाने बनाए हैं, तो ऊपर भी हम 1 इकाई लेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी। इतना दूरी लेने के बाद हम लोग 0 से यहाँ पर ये लंब रहेगा, यहाँ ये सीधी रेखा खींच देंगे। अब देखिए हम लोग प्रकार के माध्यम से, प्रकार की एक नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखेंगे। यहाँ से हम लोग प्रकार से ऐसे काटेंगे, तो ये प्रकार से जिस बिंदु को काटेगा यही √5 का मान हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा में हम लोग अगर सेंटीमीटर के खाने बनाए रहेंगे तो हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं √5 के पहले √4 का मान 2 होता है, तो √5 का मान 2 से अधिक ही आएगा। हमारे पास 2 का पूरा मान है, √4 का मान तो 2 है, 2 के ऊपर हम लोग 1 ही सेंटीमीटर के खाने लिए हैं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर लेंगे। फिर यहाँ से सीधी रेखा खींच देंगे। अब उसके बाद हम प्रकार के माध्यम से इस प्रकार से यहाँ से ऐसे चाप लगाएंगे, तो ये जिस बिंदु को काटेगा वही √5 का मान हो जाता है। तो ये क्वेश्चन को √5 को हम लोग संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे।